तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार ने मास्क लगाने की अपील लोगों से की है। सरकार की तरफ से मास्क लगाने की अपील की गई है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चेतावनी दी है। एहतियात ना बरतने वालों को यह चेतावनी दी गई है। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सख्ती के साथ जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि 500 की जगह अब इस जुर्माने की जो रकम है वो 1000 रुपए कर दी गई है। तो हमारे संवाददाता विजेंद्र गुरुग्राम से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, वहीं फरीदाबाद से हमारी संवाददाता पूजा हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। विजेंद्र, पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आमतौर पर फिलहाल जो स्थिति है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में भी जो स्थिति है काफी खराब है, और कहीं ना कहीं जो एहतियात नहीं बरत रहे हैं लोग, लापरवाही कर रहे हैं, उसको लेकर अब सरकार सख्ती के मूड में है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर लोगों से अपील भी की है और चेतावनी भी दी है कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो कहीं ना कहीं जो जुर्माने की रकम है वो डबल कर दी जाएगी। जी तो साफ तौर पर साइबर सिटी और फरीदाबाद में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए सरकार की जो पहल है वो काफी सराहनीय है, क्योंकि लगातार लोग लापरवाही को बरतते नजर आ रहे हैं। और साइबर सिटी गुरुग्राम में तो लगातार अब इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं कि लोग बिना मास्क लगाए सदर बाजार में या अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस हालांकि चालान कर रही है, 15,000 से ज्यादा चालान किए गए हैं, लेकिन साफ तौर पर जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोग सजग नहीं होंगे, तो कहीं चालान करना भी एक हल नहीं है। जब तक लोगों में ये भावना नहीं आएगी कि कोरोना से हमें बचना है, दूसरों को बचाना है, तो कहीं ना कहीं जरूरी है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग। हालांकि साइबर सिटी गुरुग्राम में धीरे धीरे मामले कम होते नजर आ रहे हैं। जहां पर कल 24 घंटे में 105 लोग ठीक होकर अपने घर चले गए, तो 77 मामले सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं रिकवरी रेट भी लगातार बेहतर हो चला है और धीरे धीरे अब जीवन पटरी पर आ रहा है। और अनलॉक 3 की बात करें तो जिस तरह से जिम और योगा कक्षाएं भी खोल दी जाएंगी और साफ तौर पर 5 अगस्त से ये शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य है। साफ तौर पर जिला प्रशासन भी और पुलिस भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अन्य राज्यों में भी मास्क को लेकर कहीं ना कहीं सख्ताई ज्यादा देखने को मिल रही है। और जी साइबर सिटी गुरुग्राम में तो वैसे ही जनसंख्या जो आबादी है 25 से 30 लाख की आबादी है, तो ऐसे में जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, तभी जाकर कोरोना की जंग से हम मिलकर जीत सकते हैं। जी जी विजेंद्र, बने रही हमारे साथ। पूजा, क्योंकि अब स्थिति ऐसी है कि लोगों में डर खत्म होता दिख रहा है, और इसी के चलते लापरवाही के जो मामले हैं वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और सरकार इसी को लेकर सख्ती बरत रही है। फरीदाबाद में क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद की स्थिति की यदि बात की जाए तो कोरोना को लेकर हालात बिगड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है फरीदाबाद की, उस जी हिसाब से संसाधनों की कमी है। यही कारण है कि मैक्सिमम पेशेंट जो है कोविड के वो होम आइसोलेशन पर है। अस्पताल में उपचाराधीन जो मरीज है उनकी संख्या अब नाम मात्र की रह गई है। सख्ती की हमने बात की, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मोटर अधिनियम में संशोधन हुआ था तो उस वक्त शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बिना हेलमेट के सड़कों पर नजर आता होगा। तो ऐसे में उसी फॉर्मूले पर सरकार चल रही है कि अब क्योंकि अनलॉक 1 से जिस तरह से लोगों ने कोरोना को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया और अनलॉक 3 में अब हम पहुंच गए हैं, तो ऐसे में हालात और भी अधिक बिगड़ सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये सख्त फैसला लिया है, और एक जनहित में लिया गया अच्छा फैसला बताया जा सकता है, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति की यदि बात की जाए तो बिना सख्ती के लोग मास्क जैसे नियम का पालन करेंगे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि बाजारों में यदि बात की जाए तो काफी संख्या में पुरुष तो बिना मास्क के घूम ही रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी आपको बहुत संख्या में मिल जाएंगी। चाहे बैंक्स की बात करें जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा सकते हैं ऐसे लोग, ऐसे जी लोगों पर अब कार्रवाई करने की तैयारी है। और आपको बता दें कि जिला प्रशासन जो है इस मामले में पूरी तरह से सख्त है। और जनता टीवी ने एक मुहिम शुरू की थी कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो बार बार बाहर निकल रहे हैं, लोगों के बीच में संक्रमण पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे में अब प्रशासन ने उस मुहिम पर
संज्ञान लिया है और अब यह सुनिश्चित किया गया है कि जो अधिकारी हैं, जो कमेटी बनाई गई है, वो औचक निरीक्षण करेंगी कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनके घर पर। जी। और यदि वो लोग घर पर नहीं पाए गए या नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें दिखाती है कि अब लेकिन फिलहाल पूजा सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि इतनी सख्ती लॉकडाउन में की गई, उसके बाद से लगातार धीरे धीरे रोल डाउन की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है और कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लगातार अनलॉक की गाइडलाइंस जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी जारी की जा रही हैं। तो एक समन्वय क्यों स्थापित नहीं हो पा रहा है? क्यों आखिर जो प्रशासन है, जो एक पूरा सिस्टम है, वो समन्वय लोगों के बीच स्थापित नहीं कर पा रहा है? लोग इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। देखिए, इसके पीछे सीधा कारण ये है कि जब लॉकडाउन 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, उस वक्त जो सख्ती थी, नाकों पर पुलिस तैनात थी, हर व्यक्ति पर पुलिस नजर रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन के चरण आगे बढ़ते गए, पुलिस की सख्ती भी ढीली होती गई और सख्ती की बजाय जब उसके बाद अनलॉक 1 में, अनलॉक 2 में प्रशासन ने गांधीगिरी स्टाइल लोगों को समझाने के लिए कि कोरोना से किस तरह से बचे, कैसे नियमों का पालन करें, वो स्टाइल अपनाया था। लेकिन शायद उस गांधीगिरी स्टाइल का परिणाम सकारात्मक नजर नहीं आया। यही कारण है कि अब पुनः सख्ती के रुख में है सरकार, क्योंकि लगातार फरीदाबाद में जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं और देखिए लोगों को यह समझने की जरूरत है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आउटसोर्सिंग पर जो कोरोना के लिए जो डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, मैनेजमेंट है, उसको लेकर एक निर्देश जारी किए गए हैं कि अधिक से अधिक संख्या में एक पोस्ट निकाली गई है कि ताकि यदि भीड़ आए कोविड पेशेंट की तो उनसे किस तरह से निपटा जाए। यानी सीधी तौर पर इंडिकेशन है कि आने वाले हालात कोरोना को लेकर अच्छे नहीं होंगे। तो लोगों को यह समझना होगा कि बेशक वे कोरोना से लड़ने में सक्षम है, लेकिन शायद उनके घर के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम ना हो। तो अपनी नहीं तो कम से कम उनकी सेफ्टी के लिए सरकार ने जो इस सख्त कदम उठाया है उसके पीछे की मंशा को समझते हुए नियमों का पालन करें। बिल्कुल पूजा, बने रही हमारे साथ। विजेंद्र, आखिर क्या स्थिति है गुरुग्राम में? क्योंकि लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना वायरस जो है जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि अनलॉक 3 में कई तरह की छूट और रियायतें दी गई हैं, लोग सड़कों पर आएंगे, अपने काम पर बाहर निकलेंगे, ऐसे में स्थिति और खराब हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गाइडलाइन लगातार प्रशासन ने भी जारी की है, लगातार एमएचए ने भी गाइडलाइन जारी की है कि जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनका इलाज होम आइसोलेशन में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार उन पर नजरें बनाए हुए। साफ तौर पर यह भी गाइडलाइन जारी की गई है, संक्रमित मरीज अगर होम आइसोलेशन से घर के बाहर उसकी मोबाइल लोकेशन पाई जाती है तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं मामला दर्ज किया जाएगा। तो ऐसे लगातार जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है कि जो मरीज हैं उनको जागरूक किया जा सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, गुरुग्राम में चतुर श्रेणी की एक कर्मचारी थी जो कि आइसोलेशन में काम करती थी सेक्टर 10 हॉस्पिटल में। वो 1 महीने में दोबारा से संक्रमित हुए, तो कहीं ना कहीं 1 महीने में दोबारा वो पॉजिटिव पाई गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों के समझने की जरूरत है कि जो पॉजिटिव मरीज हैं ठीक होने के बाद उनको अपने बचाव की और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और ज्यादा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि कोरोना कभी भी अपनी चपेट में ले सकता है। कोरोना को हल्के में ना ले। हालांकि जिला प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनको बेहतर इलाज मिले। प्लाज्मा बैंक भी खोल दिया गया है गुरुग्राम में, रोटरी क्लब में, और वहां पर जो तो प्रशासनिक तौर पर, सरकारी तौर पर तमाम कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो लापरवाही आम लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही है वो जानलेवा साबित हो सकती है और ये लोगों को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र। पूजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।